कुछ नहीं हुआ तो होगा, जब समय उनका आएगा वो भी हमारे पास ही आएंगे। अभी विधानसभा का उनका चुनाव है, फिर वो हमारे पास ही हाथ जोड़ने आएंगे, तब उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैसे? 2011 की बहाली था। हम लोग 2.5 साल से रोड पर जो भटक भटक कर मर रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद ही लगा कर आए हैं, नहीं यदि करेंगे तो उनका तो जो चुनाव आ रहा है उसी समय पता लगेगा। हम लोग के पास मजबूरी ना है, 2011 का बहाली 2022 में लिया गया है और उसके बाद भी 1 साल से हम लोग धरना दिए हुए हैं। नहीं कैसे है, नहीं है कैसे, तो इतना उम्र ने दौड़ लेते हैं, फिजिकल मेडिकल सब चीज पास है, बाल बच्चा जोड़ेदार हो गए हैं। आपका सरकार का ध्यान नहीं खुल रहा है, तो हम क्या करें, हम अलदल के कीचड़ में भटक रहे हैं। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद जिला से। आज के हजारों की संख्या में मिलर स्कूल में आप लोग जुटे हैं, क्या लगता है कि जो आपकी मांगे है गृह रक्षा दल वाला पूरा हो जाएगी? उम्मीद तो लगा कर आए हैं, लेकिन देखिए कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, तो महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देते हैं सरकार की, नहीं देते हैं। इसी के लिए तो हम लोग आए हैं। 2011 की बहाली था। हम लोग 2.5 साल से रोड पर जो भटक भटक कर मर रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद ही लगा कर आए हैं, नहीं यदि करेंगे तो उनका तो जो चुनाव आ रहा है उसी समय पता लगेगा। क्या पता लगेगा? लोकसभा में भी आप लोग कहना था कि हम जो सरकार जो आई है उसको बदल देंगे, सरकार तो वही आ गई। तो सरकार वही आ गई, हम लोग तो बदल दिए, लेकिन उन्हीं का सरकार है तो उन्हीं लोग क्या करते हैं जो हम लोग के पता नहीं चलता है। तो फिर आने वाला चुनाव है, उसी चुनाव में फिर भी पता चलेगा। तो फिर ये आप लोग जो है काफी समय बीत भी गए हैं, 11 साल तो ये करीब 13 साल के कंप्लीट जो है समय बीत गया। आपको क्या लगता है कि सरकार जो 13 साल बाद भी आपके हित में कोई फैसला लेगी? जब सरकार नहीं फैसला लेगी तो सरकार बोले थे कि बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग के रोड पर जब उतारे हैं, तब उन्हीं को न समझ में आना चाहिए कि रोड पर महिला को उतार दिए हैं, तो इन लोग के मैंने रोडे पर भटकने दें कि इन लोग के मैंने नियुक्ति दिया जाए। इसी के लिए हम लोग उम्मीद लगा कर यहाँ आए हुए हैं। इसी के लिए आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? जहानाबाद जिला से। क्या कुछ है आपकी मांगे? हम लोग का यही मांगे हैं सरकार से कि हम लोग 2011 का विज्ञापन है, 2024 चल रहा है और इतने सालों हमने तपस्या किया, हम लोग सब चीज में क्वालिफाइड हैं। हम लोग को यही है कि सरकार से कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, और नहीं मिला तो? नहीं मिला तो 2025 में उनको तमाशा दिखाया जाएगा, और क्या कर सकते हैं। आप लोग तो फिर वो गर्दनी बाग में भी आपने धरना दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर आज मिलर स्कूल में है। कुछ नहीं हुआ तो होगा, जब समय उनका आएगा वो भी हमारे पास ही आएंगे। अभी विधानसभा का उनका चुनाव है, फिर वो हमारे पास ही हाथ जोड़ने आएंगे, तब उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैसे? विधानसभा की बात करें, लोकसभा में बड़ी मात्रा से भी जीत गए, बोले कि वो नहीं आएंगे, फिर आ गए। विधानसभा भी चुनाव उसी तरह से जीत जाएंगे, फिर वही रह जाएंगे। कोई बात नहीं, नहीं होगा, अब नहीं होगा ना, अब नहीं होने देंगे। जनता हम लोग पूरा एक गठन बना रखे हैं और सरकार को इस तरह गिराना है कि वो सरकार खुद देखेंगे। 11,000 कैंडिडेट हैं आप लोग, तो 11,000 से पूरा जो 243 सीटों परिवर्तन हो जाएगा। अब उनको परिवर्तन तो उनका करना पड़ेगा ना, हम लोग भी तो रोड पे भटक रहे हैं ना। 1 साल से हम लोग धरना दे रखे हैं, 2 नवंबर से हम लोग धरना दे रखे हैं, साल लगने वाला है। बताइए हम लोग कितना संकट में है, सरकार को नहीं दिख रहा है। आप अपने छोटे बच्चे के साथ आए हैं धरना में, तो क्या लगता है कि इस मासूम को देखकर सरकार कुछ आपके हित में फैसला लेंगे? अब इस सरकारें ना बता सकते हैं कि फैसला लेंगे कि नहीं लेंगे। हम लोग के पास मजबूरी ना है, 2011 का बहाली 2022 में लिया गया है और उसके बाद भी 1 साल से हम लोग धरना दिए हुए हैं। 2 नवंबर से दिए हुए हैं, 2022 से 2 नवंबर से हम लोग धरना दिए हुए हैं और 2023 माने कि 24 चला हुआ है और 1 साल होने जा रहा है, अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो फिर कैसे आप उस उम्मीद में है कि होमगार्ड होगी तो भविष्य है जो अपने बच्चों को अच्छे रहेगा, बनेगा, सुधरेगा, लेकिन फिर भी अब अभी भी उसी आशा में है, तो आपको लगता है हम लोग का उम्र पार हो गया है। हाँ, हम लोग के साथ 11 साल के उम्र का खिलवाजी किया गया है, तो हम लोग का तो उम्र पार किया हुआ है, तो हम लोग तो मांग करबे न करेंगे। तो विधानसभा उम्र नहीं है, तो विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो फिर क्या लगता है कि अब चुनाव के नतीजे तक फिर भी आप लोग को वहीं लेके चला जाएगा कि अब अगली सरकार में हम आएंगे तो शायद आपकी हम कुछ मांगे पूरी करें? नहीं तो यही सरकार के उनमें लगा रहे हैं कि सरकार माने कि हम लोग का कर देंगे। हाँ, अगला सरकार जब ये इनके राज में ये बहाली इनके अति में न निकला था और यही दौर भी लिए 11 साल के बाद काला लिए थे, नहीं लेते
नहीं लेते, हम लोग संतुष्टि से जैसे थे वैसे थे। हम लोग के पास तो अब कोई फार्म भी नहीं भर सकते, हम लोग के पास कोई उम्र नहीं बचा। उम्र भी पार हो गया, 11-12 साल के कोई उम्र का महत्व होता है। अब हम लोग छोटा छोटा बच्चा के लेकर के, पेट में बच्चा लेकर के दौड़वाया, फिर ये उम्र में ससुराल में हम लोग को दौड़वाया, फील्ड में टी शर्ट ट्राउजर पहन के दौड़े। ये अच्छा बात थोड़े ना किए हैं, नहीं लेते, हम लोग संतुष्टि थे। सारा मेहनत कर लिए, क्वालिफाई कर गए, लेकिन जब ज्वाइनिंग के समय आया आपको निकाल दिया गया। चलिए, आप ये बताइए कि आपका जो मांग है कि हमें जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, हमें बहाली जो जिस प्रक्रिया से गुजरना था हमने कर लिया, तो फिर देरी किस बात की है? पता नहीं, अब सरकार ने बताएंगे किस बात की देरी लगाए हुए हैं। आप लोग तो करीब साल भर से अधिक से जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लाठी डंडे भी चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आज जो मिलर स्कूल में आए हैं तो आपको लगता है कि कुछ मिलने वाला हो? तो हम लोग आशा लगा के आए हैं, कहीं मिल ही रहा। आशा तो नीतीश कुमार को रहता है कि महिलाओं की वोट से हम जीतते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए सभी। अबर नहीं, वो आशा उनको आएगा। अगर हम लोग के मिल जाए नियुक्ति पत्र तो हम लोग उनको फिर से लगा देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कैसे कैसे जैसे होना चाहिए। आप लोग 11-12 हजार कैंडिडेट है तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी, बहुत कुछ हो सकता है। एक के लिए काफी है तो 12,000 हम लोग हैं। क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो सकता है। गिर जाएगा? हाँ। क्या कहेंगे आंटी? आपका तो भाई उम्र भी वही, अब तो देखिए रहे, सरकार अंधा है तो क्या करें। सरकार अंधा कैसे? नहीं कैसे है, नहीं है कैसे, तो इतना उम्र ने दौड़ लेते हैं, फिजिकल मेडिकल सब चीज पास है, बाल बच्चा जोड़ेदार हो गए हैं। आपका सरकार का ध्यान नहीं खुल रहा है तो हम क्या करें, हम अलदल के कीच में भटक रहे हैं। तो सरकार के मुँहे माह नहीं लग रहे हैं, तब कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तब का रोड पर खड़ा कर ले हैं। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ करे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो जिस तरह से नारा देते हैं, तो आपने देखा कि किस इनका जो साफ तौर पे कहना है कि उम्र की जो सीमा थी हमारी खत्म हो गई है, और 11 साल के बाद भी जो है अभी तक जो है हमारी जो प्रक्रिया है वो खत्म नहीं हुई है। अभी भी हम जो है साल भर से धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी मांग जो है अभी तक लगातार जारी है। लेकिन अब देखना होगा कि 2025 का जो चुनाव में इन लोगों कह रहा है कि 2025 का जो चुनाव में हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि सत्ता से बाहर निकाल फेंकें। लेकिन देखना होगा कि क्या इनकी जो आज की मांग है सरकार के कानों तक जाती है और इनके खेमे में कुछ अच्छी खबर आती है। इस तरह की तमाम खबर देखते रहे MK न्यूज़। धन्यवाद।